जानवी, बेटा आपने ट्राई किया है? मेरी आवाज आ रही है आपको? तो माइक ऑन करके बोलिए प्लीज। माइक ऑन करने में प्रॉब्लम है आपको? कंचन बेटा आपने किया है? नो सर। वेरी गुड। मुस्कान बेटा आपने, उस वजह से मुस्कान नाम की लड़कियां बहुत पढ़ाई करती है। बेटा आपने किया है? हाँ जी, ठीक है। पीयूष ने बता दिया था, प्रिशु से पूछ लेते हैं। बेटा प्रिशु आपने किया है ट्राई? यस सर। वेरी गुड। ऋषभ बेटा आपने किया है? देखो आप लोग ना सिर्फ 15 से 20 लोग हो, तो मेरे को एक एक से बात करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर 60-70 बच्चे लगते हैं ना, तो मैं एक एक करके पूछता नहीं, मैं रैंडमली पूछता। लेकिन क्योंकि आप लोग ऑलरेडी नंबर में कम हो, तो मैं आप सभी से बात कर सकता हूँ और सभी आप मेरे से बात कर सकते हैं, इसमें कोई पंगा ही नहीं है। तो ऋषभ बेटा आपने किया है? क्वेश्चन को देखा, पीडीएफ आपने देखा? हाँ जी बेटू, माइक ऑन यस सर। सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने ही लोग हैं इधर, शर्माना नहीं है। तो आपने ट्राई किया था बेटा क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन छोड़ के दिए थे मैंने आपको। रोनित, किया था। वेरी गुड। रोनित बेटा आपने किया? यस। रोनित एंड सलोनी, सलोनी ने बोला हाँ सर। तमन्ना एंड वंश, दो दो बच्चे लोग बचे। वंश तुम बताओ। यस सर, ट्राई किया था। लास्ट में जाके ना जो लंबा लाइन पे वो लेना पड़ता है ना, हाँ, मतलब लाइक करेगा, उसमें दिक्कत आ गई थी सर थोड़ी। तमन्ना बेटा आपने किया था? यस सर। वेरी गुड। तो काफी सारे बच्चों ने ट्राई किया था। देखो बेटा, ये बेबी कर पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, आज आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो आज के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक बार जरा बताइए मुझे, स्क्रीन दिख रहा है सारे बच्चों को? यस सर। सर मैं जो कल पढ़ाया था, जो 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे अपन लोग ने, उसको मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। और जो बच्चों ने फाइट मारा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर आप लोग चेक कर लो। देखिए पहला क्वेश्चन है बेटू, एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इंटू में मॉड एक्स। मैंने आपको सिंपली एक वर्ड बोला था कि बेटा इनइक्वालिटीज में ना, जब आप किसी चीज को जानते हो तो भगा दो उसको। अगर किसी का साइन मालूम है कि सर ये 2 है, ये 3 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बेटा भगा दो ना, क्या पिंगा है। क्वेश्चन को हमेशा ट्राई कीजिए मिनिमाइज करके सॉल्व करने का, वो कितना भी बड़ा सम हो, पार्ट पार्ट में डिवाइड करके आप सॉल्व कर दो, आंसर आना चाहिए। दैट्स इट, ये हमारा मैथ्स का फंडा होता है। अब मैंने देखा कि सर ये क्वेश्चन आपने दिया था और ये क्वेश्चन में कुछ टर्म्स है जो मैं जानता हूं। पहला चीज, लिसन वेरी केयरफुली गाइस, लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं वेवी कर पे, इसके बाद हम डायरेक्ट फंक्शन चैप्टर में। ये बेसिकली 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर के क्वेश्चंस है। तो करंटली मैं आपको 12th थोड़ा भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, 11th का रिवाइज करा रहा हूँ। तो थोड़ा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर हम एक साल हो गया और 11th का फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको समझदारी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ध्यान से देखिए बेटा, ये एक्स स्क्वायर है, मैं कहाँ कहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ आज, वो ध्यान से समझिएगा। ये एक्स स्क्वायर है सर, एक्स स्क्वायर एक ऐसा क्वांटिटी है जो कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं देता है। आप नेगेटिव आंसर रख करके देखो सर, हमेशा पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव आंसर दोगे तो भी पॉजिटिव बना देगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि बेटू एक्स स्क्वायर को मैं भगा दिया उस साइड। सो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन बचा वो बचा एक्स प्लस 1 क्यूब। देखो मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इनटू में एक्स माइनस 2 और मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी था बेटू और मैंने इसको डिवाइड किया इधर पे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो मेरा आंसर में भी चेंज होगा। सो ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा हमने एक्स स्क्वायर को भगा तो दिया है, लेकिन क्या हम आंसर से भगाएंगे? आंसर इज क्यों बेटा? क्योंकि सर इक्वल टू 0 चाहिए था और एक्स स्क्वायर के पास शक्ति है 0 देने की, तो मैं दिमाग में रखूंगा कि x इक्वल टू 0 इज माई सोल्यूशन। डायरेक्टली भी मैं बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये दिमाग में डाल रहा हूं कि क्वेश्चन को मिनिमाइज कैसे किया जाता है। मैं डायरेक्ट बताऊंगा, नंबर लाइन पे डाल दूंगा, सारा वैल्यूज आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, अब देखा कि सर ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैं ऊपर में लिख रहा हूं कि 0 इज इन सोल्यूशन, 0 हमारा सोल्यूशन में आएगा
भले मैं भगा दिया हूं, क्यों? किसके चलते आएगा? इसके चलते आएगा। मैक्स स्क्वायर को भगा तो दिया, लेकिन हमारे सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है कि बेटा नहीं आएगा, उसको भी देखना है। अब हम देखेंगे सर मॉड एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोई पंगा नहीं है। मैंने किया सर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन अगेन मॉडिफाई हो गया, और क्वेश्चन मॉडिफाई होकर बन रहा है बेटा x+1 का होल क्यूब डिवाइड बाय x-2, और क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, एंड दिस विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0। लेकिन एक बात और, सर ये भी तो 0 देने का शक्ति रखता है। बिल्कुल रखता है जी, 0 देने का शक्ति इसके पास भी है। तो अगर 0 देने का शक्ति इसके पास है, उसको तो हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि सर डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे बेटा 0 विल नॉट बी इन सॉल्यूशन। ये 0 कब बनेगा? एग्जैक्टली 0 पे। तो मैं लिखूंगा नाउ डोंट इंक्लूड 0। मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझो, बाकी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये सब बातें दिमाग में रखूंगा मैं, और कुछ नहीं। नाउ डोंट इंक्लूड 0 इन आंसर। ऊपर वाले से 0 आ रहा था, लेकिन नीचे वाले ने मना कर दिया कि देखो भैया आप 0 दोगे कोई पंगा नहीं है क्वेश्चन को, लेकिन जिस दिन मैं 0 दे दिया ना, उस दिन तो पूरा का पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा। मुझे ऊपर वाला बोला 0 मैं सॉल्यूशन में दूंगा, लेकिन नीचे वाला मॉड बोल रहा है नहीं हम नहीं देंगे आपको। तो फाइनली हमारा क्या? नहीं देना है भैया, क्योंकि नीचे वाला पावरफुल है ना। हाँ जी सर बिल्कुल। अब क्योंकि ये वेबी कर्व डायरेक्टली अप्लीकेबल है, हम सर अप्लाई कर देते हैं। ऊपर से आएगा -1, नीचे से आएगा 2, क्योंकि दोनों ही ऊपर और नीचे ऑड पावर ब्रैकेट के साथ आते हैं। ऊपर में 3 आता है, नीचे में 1 आता है। तो ध्यान दीजिए, मैंने सिखाया था आपको कि डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन को रख देना है आपको। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत? ना जी सर बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, जिसको रोकना था आप रोक दीजिए। किसको रोकना था? सर पहले तो 2 को रोको, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है। क्या -1 अलाउड है क्या? हाँ सर -1 चलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर में 0 आएगा तो कोई पंगा नहीं है सर। तो -1 इज इन आवर सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये ग्रेटर देन मांग रहा है, ग्रेटर देन मांग रहा है, तो हमारा आंसर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आंसर आ जाएगा। x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। 2 पे ओपन आ रहा है, क्योंकि 2 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब सवाल ये है कि सर 0 हमको नहीं चाहिए था क्या? तो आंसर में देखो ना, क्या 0 आया? ना सर 0 नहीं आया। क्यों? क्योंकि सर -∞ से -1 में भी 0 नहीं आता है, और 2 से इन्फिनिटी में भी 0 नहीं आता था, तो 0 तो नहीं ला रहे। और हमारा फाइनल कंक्लूजन भी यही था कि हमको 0 को इंक्लूड नहीं करना है। तो आप देखो सवाल को कितना घुमा फिरा के मैंने क्वेश्चन को कितना खूबसूरत बनाया, और उसके बाद मैंने बेबी कर्व अप्लाई किया और आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई? हाँ जी सर आ गई। Yes, sir. अब जरा इसकी बात कर रहे थे बेटा। सर हाँ जी। सर जो लेस देन होता तो फिर हम नीचे को लेते, मतलब नेगेटिव को। कौन सा बेटा? बोलिए। जैसे कि -∞ से लेके -1 तक लिया था ना सर हमने पॉजिटिव। हाँ हाँ। अगर मतलब लेस देन होता ना 0, तब हम कैसे लेते? मतलब ये वाला लेते बेटा, नेगेटिव रीजन। लेस देन का मतलब होता है 0 से छोटा। 0 से छोटा आओगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, तो उस टाइप में आपका आंसर ये हो जाता। अगर ये देखो बच्चा सवाल ये पूछ रहे हैं और अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि यहाँ से आपको एक लर्निंग भी मिलेगा कि अगर यही सवाल बेटा ऐसा होता x+1 का होल क्यूब होल डिवाइड बाई x-2 एंड ये होता लेस देन इक्वल टू 0, तो मैं क्या करता सर, नंबर लाइन में माइनस वाला रीजन ले लेता, और माइनस वाला रीजन लेने के चलते मेरा आंसर आता बेटा x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 2 तक। लेकिन अब बताओ कहां पे गलती हो रहा है? गलती है -0 होगा, 0 इंक्लूड। परफेक्ट। तो बेटा हमको 0 को निकालना था और 0 इसके सॉल्यूशन में आ रहा था, और मैं यही बोला कि इसमें एक लर्निंग छुपा है, क्योंकि 0 हमारे आंसर में नहीं चाहिए था ना। ना जी सर नहीं चाहिए था। तो बेटा ये अगर -1 से 2 जा रहे तो बीच में 0 तो मिल रहा है। हाँ जी सर मिल रहा है, तो निकालो ना भाई, निकाल के खत्म करो। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई एम डैम श्योर कि सर ये आप लोग को आ गया रहेगा, बहुत हिंदी चिंदी सा सवाल है। x+1 -3 लेस देन इक्वल टू 0, x -3x -2x -1 -3 डिवाइड बाई x+1 लेस देन इक्वल टू 0,
इसके बाद मैंने बेटा यहां से सेपरेट कर दिया, इसको कलर चेंज कर लेते हैं एंड माइनस कॉमन ले लो, 2x प्लस 3, ये देवा ऐसा नहीं रे, 2x प्लस 3 माइनस कॉमन ले रहा हूं बेटा, ध्यान देना, 2x प्लस 3 x प्लस 1 माइनस को डिवाइड कर दिया, ग्रेटर इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे पट को, आंसर आ रहा है -3/2 मतलब -1.5 और नीचे आ रहा है -1, क्योंकि दोनों का पावर ऑड है तो हम ग्रेटर देन 0 मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, -1 हमारे सॉल्यूशन में नहीं आता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बना देगा, तो फाइनल आंसर आ रहा है बेटा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू -∞ से -3/5 क्लोज यूनियन ओपन -1 से लेकर के इन्फिनिटी। बोलो नहीं समझे सर? क्या सारे बच्चे को फंडा क्लियर है? Yes, sir. सर Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए फिर आज की कहानी करते हैं शुरू। हाँ जी सर, बिल्कुल करते हैं। तो बेटा आज की कहानी में हमारा जो पार्ट है वो है डोमेन। हेडिंग डालिए सारे बच्चे डोमेन फाइंड करने का, क्योंकि अब जो भी होगा आपको साथ में करना होगा। एंड मैं आपको पहले से ही प्रॉमिस करके रखा हूं बेटा कि फंक्शन आपके बैच में जो पढ़ाऊंगा ना वो तीनों बैच से बढ़िया होगा, कम टाइम में इफेक्टिवली पढ़ाने वाला हूं। और वो कैसे हो सकता है? क्योंकि सारे बैच में मैं बोलता हूं बेटा लिखना नहीं है, सिर्फ सुनो, और सुनने के चक्कर में रिवाइज करके नहीं आते हैं, भूल जाते हैं। इसमें आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग लिखो, साथ में लिखो। हेडिंग डालिए बेटा डोमेन, हेडिंग डालिए सारे बच्चे डोमेन। अब मैं बिल्कुल ये बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि डोमेन होता क्या है, डोमेन क्या नहीं होता है, मैंने आप लोग ऑलरेडी बता चुका है। डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस, कोडोमेन का मतलब वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे जितने हमारे आंसर आते हैं, जो आउटपुट हमारे आते हैं, उसको बोला जाता है रेंज। दैट्स इट। अब डोमेन में बेटा मैथ्स के 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे जैसे टाइम आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको जो जो बोल रहा हूं वो ध्यान में रखो। पहला चीज लिखिए, वी डोंट लव जीरो इन डिनोमिनेटर। लिखते जाओ, वी डोंट लव जीरो, जीरो को आप कैपिटल में बड़ा सा जीरो लिख दो। इन डिनोमिनेटर, हमको डिनोमिनेटर में जीरो पसंद नहीं है सर। अरे मैं क्या लिख दिया? डिनोमिनेटर। हाँ जी। सेकेंड पॉइंट, क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर रूट, क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर रूट इज नॉन नेगेटिव। सर नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव का मतलब होता है बेटू, जीरो से बड़ा, मतलब या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो वो जीरो हो सकता है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। थर्ड पॉइंट क्या है सर? तो बेटा अभी के लिए ना सिर्फ आप इतना ही याद रखो कि डोमेन फाइंड करने के लिए हम ये 2 पॉइंट का ध्यान में रखने वाले। वी डोंट लव जीरो इन डिनोमिनेटर, क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट इज नेवर नेगेटिव। नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज इट इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव भी होगा एंड जीरो भी होगा। तो जीरो से बड़ा पॉजिटिव होता है, जीरो जब इक्वल हो जाते हैं तो हम इसको नॉन नेगेटिव बोलते हैं, ना कि पॉजिटिव बोलते हैं। थर्ड पॉइंट अभी आप लिख सकते हैं, लॉग के साथ लॉग ऑफ x टू द बेस a, लॉग ऑफ x टू द बेस a क्या होता है वो समझिए। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा कि जब जब लॉग आएगा हमारे पास 3 रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। कितने रेस्ट्रिक्शंस आते हैं सर? 3 रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। 2 रेस्ट्रिक्शंस बेस में लगते हैं, मतलब 2 बातों का ध्यान रखना होता है बेस के लिए, और 1 बातों का ध्यान रखना होता है जो इनके साथ नंबर बैठा होता है उनके लिए। तो पहला रेस्ट्रिक्शन बेटा ए पे, दूसरा रेस्ट्रिक्शन भी बेस ए पे, एंड थर्ड रेस्ट्रिक्शन होता है एक्स पे। सर पहला क्या रेस्ट्रिक्शन है कि बेटा जो बेस होता है ए वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, जीरो से बड़ा होता है। लेकिन पंगा ये है कि ये 1 नहीं होता है। तो सेकेंड रेस्ट्रिक्शन इज ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1। जीरो से बड़ा तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा। अच्छा एक्स पे क्या होगा सर? एक्स पे कुछ नहीं, एक्स जो होगा पॉजिटिव होगा। तो लोग अपने आसपास के लोगों को ध्यान से समझिएगा, लोग अपने आसपास के लोगों को हमेशा पॉजिटिव बनाता है।
लॉग अपने आस पास के लोगों को हमेशा पॉजिटिव बनाता है, और जो इसके चरणों में बैठा है ना, उसको 1 नहीं बनाता है। ये 3 रेस्ट्रिक्शन है जो आपको ध्यान देना है। ठीक है सर, समझ गया? अब आगे बताओ। आगे फोर्थ पॉइंट जो बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करने वाला बेटा। मान लो कि मैंने आपको बोला एक फंक्शन है और फंक्शन कई सारे फंक्शन से मिलकर बना है। लेट्स से कि फंक्शन f1 है, ये f2 है, ये f3 है, f4 है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, प्लस है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, हाँ जी सर समझ गया। तो बेटा कुछ करना नहीं होता है, सारे फंक्शंस को अलग अलग डोमेन निकालो। f1 का डोमेन निकालिए, f2 का डोमेन कैसे निकाले जाते हैं हम मैं बात करूंगा, अभी रुक जाओ। f1 का डोमेन क्या होगा, f2 का डोमेन क्या होगा, f3 का डोमेन क्या होगा, f4 का डोमेन क्या होगा, एंड फाइनली स्टेप नंबर 1, फाइंड डोमेन ऑफ ऑल पार्ट्स। या मैं लिख रहा हूं बेटा फाइंड डोमेन ऑफ ऑल पार्ट्स, या बगल में लिख सकते हैं फंक्शंस। सारे फंक्शंस का डोमेन निकालिए। एंड स्टेप नंबर 2, टेक इंटरसेक्शन, नथिंग एल्स। काम खत्म। ये होता है। अगर आपको बेटू ये 4 पॉइंट याद हो गया तो हम क्वेश्चन करने के लिए अभी तैयार हैं। किया जाए क्वेश्चन, बोलिए। रेडी हो? यस सर। परफेक्ट। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। हाँ जी सर बिल्कुल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डोमेन ऑफ, लिखिए हेडिंग डालिए, फाइंड डोमेन ऑफ रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स। सेकेंड लिखिए y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स। थर्ड लिखिए रूट ऑफ x माइनस 1। एंड फोर्थ लिखिए y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। लिखते जाओ, थोड़ा सा स्पेस देते रहिएगा। फिफ्थ लिख सकते हैं आप y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई रूट एक्स। सिक्स्थ लिख सकते हैं आप y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस रूट एक्स। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है भले ही, लेकिन मजेदार है। बात किया जाए बेटू, लिख लिया आपने? यस सर। एक बार कंफर्मेशन मेरे को ज्यादा बच्चे से आएगा ना, ज्यादा बच्चों के एंड से, मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटू। पहला क्वेश्चन है सर y इज इक्वल टू रूट एक्स। मैंने देखा सर स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने डायरेक्ट लिखा कि सर क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हुआ x है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब समझे दया? हाँ जी सर। क्या कि x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से इन्फिनिटी दे दो, मामला खुश है। सेकंड पे बात करते हैं, ध्यान से समझिए। सर -1 भी तो बोला था। -1 बेटा कहाँ पे? मतलब 1 नहीं होगा। अरे नहीं, लॉग में होता है ना, ये लॉग थोड़ी है, ये लॉग में होता है। स्क्वायर रूट के लिए तो मैंने सिर्फ एक कंडीशन बताया कि क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर रूट इज नॉन नेगेटिव। सर सेकंड पे बात करते हैं बेटा। मैंने देखा सर स्क्वायर रूट के अंदर रूट एक्स बैठा है, तो मेरा पहला कंडीशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरा पहला कंडीशन सर कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव होता है, मतलब 0 या 0 से बड़ा होगा। डिनोमिनेटर चिल्ला के बैठेगा, पहला ही चिल्ला रहा है सर। क्या चिल्ला रहा है कि भैया हमको डिनोमिनेटर 0 कब से करने लग गए आप, तो मुझे यहां से 0 को हटाना पड़ेगा। बात समझ में आई? एक बार और देखिए बेटा, सिर्फ अगर मैं रूट एक्स की बात करूं तो रूट एक्स जो होता है एक्स, मतलब रूट के अंदर का क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा होता है। क्योंकि रूट एक्स डिनोमिनेटर में था तो वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर का कोई क्वांटिटी 0 नहीं हो सकता है। तो अगर 0 नहीं हो सकता है तो मुझे 0 को हटाना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर क्या हो रहा है बेटा? x बिलोंग्स टू
ओपन जीरो से इन्फिनिटी, दोनों में फर्क समझिए। ऊपर वाले में जीरो था, क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में थोड़ी था सर। डिनोमिनेटर को सिर्फ प्रॉब्लम है जीरो से, न्यूमरेटर को नहीं। और क्योंकि ये बेटा डिनोमिनेटर में है तो मुझे जीरो को रोकना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। मैंने देखा सर, अगेन बात को समझिए, क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दैट मींस x माइनस वन बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं बेटा नीचे वाले x पे। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही लॉग है ना ही स्क्वायर रूट है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सिर्फ x है, इसको जो मर्जी दो ये खुश है। लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो मैं बोलूंगा डोमेन क्या गेस कर सकते हो आप? इन्फिनिटी बट जीरो ऑल एक्स, या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटू? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बस इसमें जीरो को हटा दीजिए आप। चमका? कुछ भी दो। Yes, sir. देखो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन होने का मतलब कुछ वैल्यू मिलना चाहिए। आप -2 रख दो, -1/2 मिल जाएगा। आप -3 रख दो, -1/3 मिलेगा। कुछ तो मिल रहा है ना। लेकिन जिस मोमेंट पे आप 0 रख दोगे, ये 1/0 इन्फिनिटी, कुछ नहीं मिला। इन्फिनिटी कोई नहीं जानता है, तो इन्फिनिटी कुछ नहीं मिला। यही कुछ नहीं मिलने वाले की बात करते हैं कि रोका जाता है। हमारा डोमेन का मतलब होता है कि आप x का वो वैल्यू रखो जो कुछ वैल्यू देकर जाए। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, मतलब कि मैं अगर x का कोई भी वैल्यू रखता हूं तो y को कुछ ना कुछ मिल रहा है। अगर मैं x को 0 रख देता बेटा, हो जाता y इक्वल टू इन्फिनिटी, y को कुछ नहीं मिला। अगर मैं x की जगह पे 2 रखता तो बेटा ये मिलता है y x 1/2, सो y इक्वल टू हाफ हो जाता, y को कुछ तो मिला। अब आगे बात करते हैं बेटू। मुझे मालूम है सर इस पे कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ऑलवेज खुश, कोई दिक्कत नहीं है ना सर। x को जो मर्जी दो, x पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होता है। अब देखो, क्योंकि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, मैंने आपको क्या सिखाया बेटा कि कई सारे फंक्शन से मिलकर बना हो। आपको साइन के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है, हर पार्ट का अलग अलग डोमेन निकालिए और इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो अगर मैं x की बात करूं तो बेटा यहां से होता है ऑल रियल, क्योंकि ये हमेशा खुश। और 1/√x की डोमेन की बात करूं, 1/√x की डोमेन कितना है सर? 0 से इन्फिनिटी। सर ये आपने कब बताया बेटा? यहां पे बताया, 0 से इन्फिनिटी। अब मुझे इनको क्या करना पड़ेगा सर? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और बेटा इंटरसेक्शन लीजिए तो क्या आंसर आएगा? 0 से infinity. 0 से इन्फिनिटी। वेरी गुड। अब ये वाला आप बताइए जल्दी से, ये वाला आप बताइए जल्दी से बताइए, बता सकते हैं? बताइए बेटा, बताइए जल्दी बताइए। Positive infinity. पॉजिटिव इन्फिनिटी? Sir, all the real numbers except 0 intersection with closed interval. इन्फिनिटी बात कर लेते हैं बेटा। पहले वाला आ रहा है 1/x, 1/x ऑलवेज खुश, सिर्फ x को 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं ऑल रियल -0 निकाल दो। रूट x बोल रहा है कि देखो भैया हम सारे रियल नंबर पे डिफाइन नहीं होते हैं, हमको क्या चाहिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने इंटरसेक्शन निकाला तो ये बोल रहे हैं सब दो, 0 मत दो। सर 1 से इन्फिनिटी ना जी, बिल्कुल ना। मैं पहले की बात करता हूं, बोल रहे हैं मेरे को 0 को हटा करके कुछ भी दे दो, मतलब ये पार्टी हमेशा डिफाइंड है। 0 छोड़ दो, कुछ भी दो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सेकंड वाले को, जिसको मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, तो ये बोल रहा है 0 भी दो और 0 से बड़ा भी दो। तो मैंने 0 भी दिया और 0 से बड़ा भी दिया, इस साइड हो गया। बताइए दोनों खुश कहां कहां पे हैं? इस रीजन में, कॉमन रीजन है ना। तो फाइनल आंसर क्या हो रहा है बेटा? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 0 से लेकर इन्फिनिटी भी ओपन होता है, और 0 पे दोनों खुश नहीं है, इसलिए ओपन दे दो। मैं वैल्यू वही दूंगा जो दोनों खुश होंगे, अदरवाइज नहीं दूंगा। बात समझ में आ गई? आ गई सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया जाए? किया जाए सर, बिल्कुल किया जाए।
लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to 1 minus log 10 to the base x। करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका डोमेन क्या होगा सर? सर इसका डोमेन सॉल्व करते हैं, मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। सर मैंने पहले को देखा, वन को क्या पंगा है सर, वन तो वन है, इसमें मैं डोमेन क्या निकालू? कांस्टेंट का भी डोमेन निकाला जाता है क्या? नहीं, क्यों निकालेंगे सर, वो तो खुद ही डिफाइंड है, वन तो वन है ना। मैंने आपको क्या बोला था, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड, वन इज ऑलरेडी डिफाइंड, सो नो नीड टू चेक द डोमेन ना। तो सर इसका तो काम ही खत्म हो गया। लॉग की बात करते हैं, लॉग देखते ही हमारे दिमाग में तीन कंडीशंस दौड़ने चाहिए कि इसका बेस 0 से बड़ा होना चाहिए जो है, इसका बेस 1 नहीं होना चाहिए जो है, अरे 10 1 के बराबर कैसे हो गया, एंड तीसरा कंडीशन क्या होता है बेटा, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हो गया सर। तो फाइनल क्या आएगा? फाइनल सर ये आएगा, x ग्रेटर देन 0। अच्छा सर यहां से क्या हो रहा है बेटा, देखो जो चीजें सत्य होती हैं हम उसको रियल मानते हैं। जो चीजें सत्य होती है, जैसे मैं बोलूं कि बेटा सुबह सुबह उठे और मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं कि सूर्य पूर्व में उगता है, आप बोलोगे सर क्या बेवकूफ वाले बात करते हो आप, वो हमेशा उगता है। जो हमेशा उगता है उसको हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर का मतलब वो रियल है, वो सत्य है, हम उसको झूठ नहीं बना सकते। इसलिए देखोगे कोई इंसान सुबह उठ के नहीं देखता है कि कहीं सूर्य पश्चिम से तो नहीं उग गया आज, तो सबको मालूम है कि उधर से उगने वाला है। तो क्या ये बेटा स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी सर ट्रू है। 10 0 से बड़ा होता है सर, होता है। इफ दिस इज ट्रू देन द सॉल्यूशन विल बी ऑन रियल, काम खत्म। जो सत्य है वो सत्य है। क्या 10 1 के बराबर नहीं होता है? अरे नहीं होता है सर, ये भी ट्रू है, ट्रू मतलब ये भी रियल है। x 0 से बड़ा चाहिए, x 0 से बड़ा का मतलब होता है बेटा x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अब तीनों में इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, तो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा लोग, x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। क्या इसके चक्कर में पढ़ना है? अरे ना सर, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, उसके चक्कर में क्यों माथापच्ची कर रहे हो आप? ठीक है सर, समझ गए। एक क्वेश्चन और लिया जाए, भर भर के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। हाँ जी सर, अच्छा क्वेश्चन है। हमने देखा सर पहला कंडीशन, यहाँ पे दो फंडे लग रहे हैं कि सर डिनोमिनेटर में भी आ रहे हैं, स्क्वायर रूट भी आ रहा है। डिनोमिनेटर में आ रहा है तो क्या बोलेगा कि 0 मत दो, और स्क्वायर रूट में आ रहा है तो बोलेगा भैया 0 और 0 से बराबर दो। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी था, तो ये 0 या 0 से बड़ा मांगता। लेकिन क्योंकि ये पार्टी बेटा डिनोमिनेटर में बैठी है तो हम इस 0 को हटा देंगे। अगर सिर्फ न्यूमरेटर रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है तो 0 हटाना पड़ेगा। अब क्या किया जाए सर, मुझे फैक्टराइज करना है, x कॉमन ले लो बेटा, ये हो जाएगा x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। देखते के साथ बेबी कर्व चमका, हाँ जी सर चमका, इधर से 0 इधर से 4, क्योंकि दोनों के पावर ऑड है तो प्लस माइनस और प्लस, और आंसर मेरे को 0 से बड़ा चाहिए। 0 से बड़ा का मतलब होता है बेटा ये वाला रीजन। तो फाइनल आंसर कहां से कहां तक हो रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, और ये दोनों ही ओपन है। कैसे मालूम सर? अरे बेटा इक्वालिटी स्ट्रिक्ट है ना, इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से लेकर के इन्फिनिटी, बोलो नहीं समझा सर। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। लवकर सांग वाला, लवकर का मतलब होता है जल्दी, तो मुझे जल्दी बताइए। दिक्कत है बेटा लोग? नो सर। ये रे देवा जल्दी बोलने सर का। लोग वाला एक बार और समझा देते हैं। लॉ का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। एक और क्वेश्चन ले लिया जाए लॉ का। हाँ जी सर ले लिया जाए। लॉ का क्वेश्चन बनाते हैं। y इज इक्वल टू लॉग 2, बेस में 2 है, और इधर ले लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मैं ऐसा ले लिया। और मैंने बोला बेटा कि डोमेन फाइंड करना है। आपने लॉग देखा, आपके दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए। लॉग देखते 3 कंडीशंस याद आने चाहिए आपको। क्या याद आना चाहिए सर? कि बेस पॉजिटिव हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बेस 1 ना हो। थर्ड कंडीशन कि जो लॉग के साथ बैठा है
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कैसा होना चाहिए बेटा लोग, बताइए जल्दी से, कैसा होना चाहिए? Greater than 0. लोग अपने आसपास पॉजिटिव चीजों को देखना पसंद करते हैं, लॉग भी वैसा ही है, ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं होता है, 0 से बड़ा होता है। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, नॉन नेगेटिव बोला जाता है तो 0 इंक्लूड होता है, नॉन पॉजिटिव बोला जाएगा मतलब लेस देन भी और 0 बराबर भी। अगर मैं सिर्फ नेगेटिव बोलता हूं तो सिर्फ नेगेटिव नंबर्स आते हैं, 0 नहीं आता। अब बात करते हैं सर एक एक करके कि क्या पंगा हो रहे हैं। ये वाला देखा सर 2 ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज सत्य है सर, ऑलवेज सत्य मतलब सर ये रियल है। 2 1 के बराबर नहीं है तो नहीं है, तो सर नहीं है, कौन सा झूठ बोल रहे हो आप, ये भी सत्य है, सत्य है मतलब रियल है सर, असली है। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, फैक्टराइज करें, वेवी कर्व का पहला मेथड, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं बेटा लोग, x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। देखते के साथ दिमाग में चमका, क्या चमका सर, 2 को पटको, 3 को पटको, प्लस माइनस प्लस, और क्योंकि ग्रेटर देन रीजन चाहिए तो बेटा ये इधर से और ये इधर से, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है तो ये यहां पे भी होल और यहां पे भी होल। फाइनल आंसर इज बेटा लोग x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? Yes, sir. बोलिए हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, कौन था sir. जो लोग से परेशान, अब डन है बेटा। Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं जी, y इज इक्वल टू 1 अपॉन में, ले लेते हैं कुछ डिफिकल्ट सा, 1 माइनस 6 एंड प्लस में, ये क्वेश्चन आप लोग को ट्राई कर रहे हैं ना, प्लस में मैं कुछ और क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही ऐड कर लीजिए, सॉल्व कीजिए जल्दी से, बी क्विक, गारंटी है गलत करोगे। पहले से ही आपका कॉन्फिडेंस मैं थोड़ा डाउन कर देता हूं। अब बताओ, अगर कर दिए तो बेटा मेरे तरफ से आपको एक कैडबरी। टाइम मिलता है आपको, 6:41 हो रहा है, टाइम मिलता है आपको 3 मिनट्स, आराम से सॉल्व करो, कोई पंगा नहीं है। हाँ जी बेटा, किसी का हो गया क्या, एंटर किया आप लोग? किसी ने बना दिया? कीजिए कीजिए, ट्राई कीजिए बेटा, करोगे तो ही सीखोगे, मैंने आपको बोला ना कि साथ साथ करोगे तो साथ साथ सीखोगे।
हाँ जी, हो गया? Yes, sir. बोलो बेटा। Sir, x belongs to open brackets में 1 comma infinity और किसी का आंसर है बेटा लोग? यूनियन फिर क्लोज में -2 फिर 2 यूनियन 2 इंफिनिटी। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद डोमेन के ऊपर आज आपको होमवर्क में मिल जाएगा 10 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे, करके लाना है। यार कल का असाइनमेंट आप लोगों ने ग्रुप में मैसेज नहीं किया कि सर असाइनमेंट दे दो कम से कम, मैं भूल गया, अभी मुझे याद आ रहा है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन पे बेटा मैंने देखा कि सर, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा कर रहा है पेन पेपर छोड़ो, अब इधर ध्यान दो, 3 मिनट हो गए ऑलरेडी। तो हमने देखा सर एक फंक्शन फिर अलग फंक्शन बीच में प्लस, तो मैंने आपको सिखाया बेटा कि जब जब ऐसा हो इंटरसेक्शन ले लीजिए, डरो मत कि सर इतना बड़ा क्यों दे दिया, जरूरत ही नहीं है, सबका अलग अलग डोमेन निकालिए और इंटरसेक्शन ले लीजिए। ध्यान से देखते जाओ कहां कहां गलती करोगे आप लोग। पहला चीज, पहला कंडीशन क्या लग रहा है कि सर डिनोमिनेटर में एक फंक्शन आ रहा है, मेरा पहला कंसर्न रहेगा कि सर ये डिनोमिनेटर वाला पार्टी 0 ना हो, log 10 to the base 1 minus x ये 0 नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन खत्म। उसके बाद मैं log को देखा, log को देखते 3 कंडीशन दिमाग में है। क्या कंडीशन आ रहा है सर दिमाग में? पहला कंडीशन क्या आ रहा है बेटू कि सर इसका जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, जो इसका बेस है 0 से बड़ा होना चाहिए, जो बेस है 1 नहीं होना चाहिए, और log के साथ जो बैठा है, कौन बैठा है 1 minus x, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं इतना पार्टी का डन कर दिया। अब इस पे आते हैं, सर ये क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर बैठी है, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर बैठी है तो सर ये क्वांटिटी जो होगी वो x² - 4 ये हमेशा 0 और 0 से बड़ा होगी। देखो मैं एकदम नियम से चल रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस लगा रहा हूं और मेरे से बन रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है बेटा। मैं एक एक टर्म देख रहा हूं और ऊपर में जो 4-5 पॉइंट दिया ना, सिर्फ वही सफिशिएंट है इन सब के लिए। आपको मालूम है बेटा कि अगर यहां से लोगों को हटाते हैं तो जो इधर बेस में बैठा है वो उधर भी बेस में बनता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए कि अगर मैं लोगों को हटाऊंगा तो जो बेस में होता है उधर भी जाकर बेस में ही होता है। सो लोग को हटाया, 1 minus x is not equal to 10 to the power 0. So 1 minus x should not be equal to 10 to the power 0 is 1. So minus x should not be equal to 1, उधर गया तो 0, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। यहां से आ गया कि x should not be 0। 10 0 से बड़ा, यस बिल्कुल सत्य है सर, सत्य है तो लिखिए रियल है, जो सर सत्य ये है भी रियल, ये भी रियल है। हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये भी रियल है। हाँ ये भी रियल है बिल्कुल। और यहाँ पे देखते हैं बेटा 1 minus x greater than 0, 1 minus x greater than 0, 1 को उधर भेजा, हो गया minus x greater than -1। फिर मुझे minus x नहीं निकालना है, मुझे x निकालना है, तो -1 को मैं उस साइड भेजूंगा तो बेटा हो जाएगा लेस देन -1 by -1, अगेन माइनस से डिवाइड होके बन जाएगा 1। बहुत क्रुशियल पॉइंट है, मैं मार्क करके दे रहा हूं, मैं मार्क करके दे रहा हूं, भूल मत जाना, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से गलती मत करना कि भगाने के चक्कर में साइन मत चेंज करना, और इधर से माइनस 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 कैंसिल तो होंगे लेकिन वो इक्वल के साइन में होते हैं कि मैं काट देता हूं। इनइक्वालिटी में बेटा ऐसा नहीं होता है, आप माइनस को इस साइड भेजोगे डिवाइड होगा, क्योंकि माइनस को भेजा है आपने तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। हाँ जी सर बिल्कुल। x 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या होता है सर, x जो है -∞ से लेकर के 1 तक है। x² - 4 को सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं सर। x - 2 x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे पटके x से -2 आया, x से 2 आया, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सारे ऑड पावर ब्रैकेट है सर। इक्वल टू 0 चाहिए क्वेश्चन को तो सर 2 भी आएगा और -2 भी आएगा। ग्रेटर का मामला है तो सर हो जाएगा -∞ से -2 क्लोज यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ गई? आ गई। ये तो रियल है तो यहां से इसको इग्नोर कर दो। मैंने आपको क्या बोला, जो रियल है इग्नोर कर दो। अब सूर्य पूर्व में उगता है तो रोज सूर्य उठकर थोड़ी देखेंगे यार, इग्नोर इग्नोर, खत्म कहानी, छोड़ो इसको। हाँ इधर मामला फंस रहा है, x 0 नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे 0 बन रहा है? हाँ यहाँ पे 0 बन रहा था, -∞ से 1 आओगे तो 0 बनेगा सर, यहाँ पे 0 नहीं बन रहा था। तो फाइनल इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा कोई बताएगा? हाँ जी सर, जहां पे तीनों खुश हो,
जहां पे सारे खुश वो हमारा इंटरसेक्शन होगा जी। लो जी सर, सारे खुश की बात करते हैं, एक एक करके बना रहे हैं। बेटा पहला खुश कर रहा हूं, ध्यान से समझा। पहला बोल रहा है कि जीरो नहीं हूं मैं, कुछ भी हूं। तो लीजिए, जीरो को रोक दिया और जीरो से इधर भी चला गया। देखो जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अभी मैं अच्छे से करके दिखा रहा हूं, बाद में आप इतने फास्ट हो जाओगे कि मेरे को सब डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे। अब मैं ग्रीन पार्ट को खुश करता हूं सर। ग्रीन पार्ट बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1, तो जीरो के जस्ट इधर 1 आता है, तो यहां से लेकर के यहां तक हो गया सर। ये देवा थोड़ा अच्छे से बन जा भाई। हाँ जी, ऐसा हो गया। और क्या 1 चाहिए? नहीं चाहिए, तो 1 पे भी ओपन। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है सर? माइनस इन्फिनिटी से -2 इधर आएगा और 2 जस्ट इधर आएगा। सो ये पार्टी बोल रहा है मैं इधर से लेकर के इधर और इधर से लेकर के इधर। कॉमन सॉल्यूशन किधर है सर? कॉमन सॉल्यूशन मतलब जहां पे तीनों ही खुश है। क्या आप बता सकते हैं बेटा लोग कौन सा सॉल्यूशन है? हाँ जी सर, ग्रीन भी आए, ब्लू भी आए एंड व्हाइट भी आए। सर ये रीजन, द फाइनल आंसर इज बेटू लोग x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से। क्या -2 कहानी में था? हाँ जी सर, कहानी में था। देखो -2 पे क्लोज है, सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 क्लोज आंसर हो गया आपका। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? यस सर। यस सर, नो। हितेश बेटा आप ऑर्डर किए, बताइए क्या दिक्कत है? क्या मजेदार क्वेश्चन नहीं था यार? इतना क्वेश्चन अच्छा दिया मैं आप लोगों को। हाँ हाँ बोलिए। सॉरी सर वो हैंड रेस इसलिए किया था क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो गया था ना पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया सर, थैंक यू। आते हैं बेटा इस क्वेश्चन में। देखिए थोड़ा एक क्वेश्चन में ना आप लोगों को सॉल्व नहीं करना, मैं कर रहा हूं। आई एम वेरी काइंड पर्सन ना, मैं बच्चे लोगों को तकलीफ नहीं देता हूं। बच्चे लोग मेरी उल्टा तकलीफ देते हैं, क्वेश्चन नहीं करके आते हैं। आप लोग मत करना यार ऐसा। चलिए जी सर, यहाँ पे ना कुछ पंगा नहीं है, 2 पंगा है। पहला कौन सा पंगा है सर? कि क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसका मतलब कि सर पहला कंडीशन मेरे सामने आ रहा है कि एक्स स्क्वायर -3x -10 इंटू में ln स्क्वायर x -3 ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। दूसरा कंडीशन क्या आ रहा है सर? लॉग के साथ बैठा है। क्या लॉग के बेस में कुछ है? क्या नहीं है सर, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बेस में नहीं है तो बेस वाला कंडीशन क्यों दिमाग में लगाओगे भाई? भूल जाओ। भूल गया सर। लॉग के साथ और कौन है? पावर में, पावर छोड़ दो, साथ बोल रहा हूं। साथ में कौन है बेटा? x -3। तो x -3 जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x होना चाहिए बेटा 3 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x होना चाहिए 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक होना चाहिए। बिल्कुल सर, समझ गए। इधर सॉल्व करते हैं। देखो मेरा बेबी कर्व के सारे फंडे कितने काम आ रहे हैं? क्या काम आ रहे हैं सर? बेटा ये क्वांटिटी स्क्वायर का क्वांटिटी ये नेगेटिव बन ही नहीं सकती है। लॉग नेगेटिव आंसर देता है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर बैठा है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। नेगेटिव नहीं बनेगा इसका मतलब बेटा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और लॉग कभी 0 देता है, 1 पे देता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 0 हमको चाहिए भी, कोई पंगा नहीं सर, 0 चाहिए आपको। तो क्या करें सर? बेटा इसको भगा दो। जिसको जानते हो, जिसका साइन जानते हो, भगा दो। अब इस पार्टी को मैं जैसे ही इधर भगाऊंगा, डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट तो नहीं आने वाला है। तो इतना डरावना सा क्वेश्चन बन रहा है, इतना प्यारा क्वेश्चन कि सर x स्क्वायर -3x -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लॉग को क्या किया सर? बेटा लॉग को भगा दिया, मैंने लॉग को भगा दिया। अच्छा उसके बाद सर, उसके बाद फैक्टराइज x -3 ना ना 5 और 2 आएगा ना, x -5 x -5 x +2 आएगा। परफेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा एक जादू बताऊं आपको? हाँ जी सर बताइए। देखो डायरेक्ट आंसर लिखने का निंजा टेक्निक। बेटा अगर ये ग्रेटर का मामला है तो छोटे क्रिटिकल पॉइंट ध्यान में सोचो। क्रिटिकल पॉइंट इसके 2 बताओ, ट्रिक बता रहा हूं, जल्दी कर लोगे। मुझे क्रिटिकल पॉइंट आप बताओ। सर 5 और -2। छोटा कौन है? -2। -2। तो आंसर होता है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा।
मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते थे सर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, डायरेक्ट लिख दोगे, कोई पंगा नहीं है। हाँ याद रखना बेटा, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रैकेट इनइक्वालिटी के लिए वैलिड होता है। सर अगर लेस देन का साइन होता तो बेटा वैल्यू में छुप जाएगा वो। क्या बोल रहे हो सर, फिर से बताओ। अगर यही सवाल ऐसा रहता x - 5 और x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, आप जानते हो सर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक -2 है और एक 5 है। क्योंकि लेस है तो x इन्हीं के बीच में छुप जाता है। x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 5 तक, खत्म कहानी। अच्छा समझ गया सर। आप क्या सिखाए अभी, क्या सिखाया सर आपने? लो जी, उसको थोड़ा डब्बे में बंद करके लिख देता हूं, शर्माने की क्या बात है, मैं डब्बे में लिख देता हूं भाई। ये लो जी, पहले ना ये डब्बा अच्छा बनता नहीं है, क्या पता लोग बोलते हैं कि मशीन इंसान से ज्यादा तेज हो जाएगा। क्या तेज हो जाएगा यार, एक काम तो ढंग से होता नहीं है इनसे। अब बना, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। पहला पॉइंट याद रखें सर कि अगर x - a है और x - b है लेस देन इक्वल टू 0 है तो x का डायरेक्ट आंसर आता है a to b, क्लोज a to क्लोज b। मैं मान के चल रहा हूं यहां पे कि a जो है हमारा छोटा है b से, a इज लेस देन b, क्योंकि जो छोटा रहेगा वही पहले आएगा ना। हाँ जी सर समझ गया। दूसरा बेटा, अगर x - a और x - b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो छोटे से छोटा मतलब a छोटा है ना, तो x जो होगा छोटे से छोटा मतलब -∞ से a पे क्लोज, क्योंकि इक्वल का साइन है, यूनियन b से लेकर के इन्फिनिटी। डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, वैलिड फॉर 2 ब्रैकेट्स ओनली, रिमेंबर दिस, वैलिड फॉर 2 ब्रैकेट्स ओनली। देखो वाव पॉइंट में आपको दे दिया, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ जी सर समझ गए। अब किसकी बारी? इंटरसेक्शन की। सर लगाइए इंटरसेक्शन। पहला बोल रहा है बेटा 3 से बड़ा हूं मैं, 3 से बड़ा हूं, 3 से बड़ा मतलब 3 से इधर। क्या ये 3 है? नहीं जी सर 3 नहीं है, ये 3 पे खुद ही ओपन लगा के बैठा है, तो लो जी सर 3 पे ओपन। दूसरा बोल रहा है मैं -∞ से -2 2 से इन्फिनिटी हूं, तो दिमाग क्यों लगाना है सर, आंसर डायरेक्ट लिख दो, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। सोचकर देखना कैसे आया, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ी खुश करूंगा, इधर खुश करके करोगे क्या, क्योंकि ये तो सिर्फ इधर ही जा रहा है ना, तो मुझे कॉमन ढूंढना है। तो अगर आप -∞ से -2 ड्रॉ भी करोगे तो कॉमन थोड़ी मिलेगा आपको, तो टाइम पास है ड्रॉ करना, थोड़ा दिमाग सोचते जाओ, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ बता रहा हूं। इसकी बात करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बना रहा हूं। हाँ एक चीज बताऊं बेटा, ये पावर में नहीं है, ये पावर में नहीं है, ये पावर में नहीं है, और ये क्वेश्चन रहेगा आपको होमवर्क में दिया जाएगा, एक क्वेश्चन और बाकी 10-15 क्वेश्चंस और मिलने वाले हैं। 10-15 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। रीजन इज कि कल सैटरडे है, आपके बैच में लेक्चर नहीं है, परसों संडे है, संडे आपको टेस्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, बस कहानी खत्म। आज के लिए बस इतना ही। सर 10-15 सम पहले वाले के, बेबी कर वाले के और इसके भी। बेटा बेबी कर तो इसमें रिवाइज हो जाएगा आपका, टेंशन ही ना लो।